हेलो दोस्तों, जय माता जी। आज इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अनुपात समानुपात में आता है ये भी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हो। जो गलती हो जाए तो माफ करना, बोल देना, थोड़ी नई चैनल है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न है ना, कौन सा है? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न है नहीं। क्या है मेन अपना मुद्दा? सिक्कों पे आधारित प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। है नहीं, सिक्कों पे आधारित प्रश्न। मस्त आराम से सरल ट्रिक्स बताऊंगा, कोई कठिन नहीं। इसमें पहला प्रश्न आता है, पहला है ना, पहला है एक थैले में एक थैले में 1 रुपये है ना, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे तथा 25 पैसे, क्या तथा 25 पैसे, 25 पैसे तथा क्या है 25 पैसे, 25 पैसे के क्या है के सिक्कों की संख्या। क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की मूल्य है, सॉरी है ना, सिक्कों के मूल्य 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में क्रमशः क्या आएगा, 4, 5, 6 के अनुपात 6 के अनुपात है ना, कितने 6 के अनुपात है, 6 का अनुपात है। यदि यदि सिक्कों की कुल संख्या, यदि सिक्कों की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या, यदि सिक्कों की कुल संख्या, यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 रुपये है नहीं हो, तो सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो 50 पैसे की संख्या क्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के सिक्कों की संख्या क्या होगी, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या
ज्ञात करें ना, ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं प्रश्न? एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य में क्रमशः 4, 5, 6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? मूल्य लिखते हैं अपन जो दे रखे 1 रुपये 50 पैसे है नी, और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। उसमें क्या है? इसमें मूल्य का अनुपात है। जैसे मतलब मूल्य ये सिक्कों की मूल्य मतलब मूल्य का अनुपात है ये, मूल्य का अनुपात। और अपने पास कुल क्या है? कुल दे रखा सिक्कों की संख्या है। अब सिक्कों की संख्या निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 4, 5, 6 है नी, 4, 5, 6। अब ये मूल्य है। अगर 4 रुपए में 1 रुपये की संख्या कितने हैं? ये क्या आ जाएगा? सिक्कों की संख्या आ जाएगा। सिक्कों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। सिक्कों के संख्या के अनुपात है ना, संख्या के अनुपात आएगा 4 है नी। और यहाँ पे 5 रुपए है। जैसे मतलब मूल्य उसने बोला 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए में है ना। अगर 4 रुपए में 1 रुपये की संख्या कितने हो जाएंगे? 4 रुपये हो जाएगा। और 5 रुपए में 50 पैसे की संख्या कितने हो जाएंगे? 10। 10 सिक्के में 5 रुपए बनेंगे। और 6 रुपए में 25 की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 6 रुपए में कितने हो जाएंगे? 1 में 4, 6 में 24, कितने हो जाएगा? 24। ये अपने पास क्या आ गए? सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो गई? 4, 10, 24 और 38। इनको जोड़ दिया तो कितना हो गया? कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात का, कुल सिक्कों का संख्या का अनुपात का योग है ना। चल ठीक है, समझ आ गई इसमें। इनको जोड़ दिया तो कितने हो गए? 38। और अपने पास कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात की मतलब रिलेटिव कितना है? ये अनुपात में अपना अनुपात में है। रिलेटिव कितना है? कुल सिक्कों की संख्या अपने पास है 776 है। कितने हैं ये? सॉरी, 760 रुपये है ना। तो ये कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आई है? 20। एक की वैल्यू 20 आई है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या देख, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या अपने पास ये है? ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसे का है, और ये 25 पैसे का है। तो ये कितने का आ जाएगा? 50 पैसे का। इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं। 50 पैसे का मूल्य 2 इंटू 10 यानी 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के हैं, ये आंसर है। कोई कठिन नहीं, कोई ज्यादा कठिन है ही नहीं। इन्हें क्या बोला उसने? पहले रुपये रखो। जैसे अपने पास यहाँ पे सिक्कों की संख्या है, कुल सिक्कों की संख्या है, तो अपन को कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और जब अपने पास यहाँ पे सिक्कों की संख्या नहीं रहती है, जब मूल्य की संख्या रहती है, तो यहाँ पे मूल्य की संख्या निकाल लेंगे अपन। ये वाला दिया हुआ अपने पास, ये वाला दिया हुआ रहेगा, मूल्य की संख्या निकालना तो अपने को ये निकालना पड़ेगा। अब है ना, ऐसा रहता है। दूसरा सवाल और उसी उसी टाइप के करवाता है, सेकंड टाइप।
दूसरा टाइप देखते हैं, जो मैंने अभी बता रहा था वही वाला लेंगे। है ना, वही वाला लेंगे। क्या लेंगे, अगला सवाल, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे। क्या कह रहा है, एक थैले में, दूसरा क्वेश्चन, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और कितने हैं, 20 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और एवं 5 पैसे, है ना, एवं कितने, 5 पैसे, 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या, में से प्रत्येक की संख्या क्या है, प्रत्येक की संख्या बराबर है। क्या है, बराबर है। अब देखते हैं अगले, आगे क्या कह रहा है, बराबर तथा सिक्कों का मूल्य, तथा सिक्कों का मूल्य, तथा सिक्कों का मूल्य 40 रुपये, कितने, 40 रुपये है, तथा सिक्कों का मूल्य 40 रुपये है। क्या है, तथा सिक्कों के 40 रुपये, तो प्रत्येक सिक्के के, प्रत्येक प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात, है ना, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, है ना। प्रश्न दिख रहा, बारीक ज्यादा लिख दिया, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। क्या कह रहा प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, है ना, कितने, 50 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है, मतलब सिक्कों की संख्या बराबर है, और तथा सिक्कों का मूल्य 40 रुपये है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या जो बराबर है अपने को वो ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या उसने क्या बोला, 50 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे, है ना, 50 पैसे, 25 पैसे और क्या है, 5 पैसे हैं। मान लो अपन 1 रुपया है, यानी 100 रुपये, 100 रुपये में 50 पैसे, है नहीं, क्या करें, 1 रुपये मानते हैं, 1 रुपया मानते हैं, या 100 मानो, बात एक है, 1 रुपया मानो, अनुपात सिक्कों की संख्या अपन मान रहे हैं, माना 1x, 1x, सभी में 1x रुपये हैं, 1x,
तो 1 रुपये में कितने आएगा? 2। और 1 रुपये में 2 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। ये तो चलता क्यों नहीं? क्या आएगा? 2 आएगा ना। माना अपन 1 रुपये अनुपात में मूल्य की संख्या मतलब सिक्कों की संख्या का कितना है? संख्या मूल्य मूल्य की संख्या है ना। मूल्य की संख्या माना है अपन, क्या माना है? मूल्य की संख्या 100 यानी 1x बटे 1 रुपये में कितनी संख्या होना चाहिए? 50 पैसे के 2। भाई 2 सिक्के में 1 रुपया बन जाएगा। और 25 पैसे 1 रुपये में कितनी संख्या होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? 4 सिक्के होना चाहिए। और 5 पैसे में कितना होना चाहिए? 5 पैसे में एक सिक्के में 5 पैसे हैं, तो 1 रुपये में कितने? 20 सिक्के। कितने? 20 सिक्के हो जाएंगे, है ना। अब 20 सिक्के और अपने पास कुल रुपए कितने हैं? कुल मूल्य अपने पास, कुल मूल्य, तो अपने को मूल्य निकालना। कुल मूल्य बराबर 40 रुपए है। समझ रहे? कुल मूल्य बराबर 40 रुपए। तो अपने को ये सिक्कों की संख्या निकाला। अगर ये है सिक्कों की संख्या, ये मूल्य की संख्या है 1 2 3, है नहीं, माना है 1 2 3 मूल्य की संख्या मान रहे हैं। तो उसमें रिलेटिव कितना आएगा? अब 1 रुपये में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? वो निकल जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 रुपये की बात कर रहे हैं, एक एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, तो हटा दो। x प्लस 1 बाय, और ये बट्टे में इनका एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास वो संख्या आ जाएगी। बराबर कितना हो जाएगा? 20 एलसीएम। 20 एलसीएम है पक्का? पक्का 20 एलसीएम है। 5 1 20, ये 2 10, x प्लस 5 x प्लस 4 के पहाड़ भाग देंगे, 4 के भाग देंगे 20 में तो 5 आएगा, और 5 20, 20 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ऐसा नहीं कि 120 1 से भाग देंगे तो 20 का भाग देंगे एक बार जाएगा, वो 1 में क्यों गुणा करें तो लिखेंगे नहीं, ये बहुत मान्य रखेंगे उसमें। ये क्या हो गया? 15 और 16, 15 16, यही। रुक, सॉरी सॉरी, हम्म, 4 कहाँ आ रहा? कोई गलती तो नहीं करें? बीस 25 20, अच्छा सब, सॉरी सॉरी, हाँ 50 25, और यहाँ पे 20 भी है, 20 पैसे अब आएगा, है ना। तो अभी तो मैं बोलो यार गलत, ये हो जाएगा 20 पैसे और 5 पैसे, क्या है? 5 पैसे, ये सही है। और 1 रुपये में कितने? 20 पैसे के, एक सिक्के में 20 पैसे हैं, तो 1 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 5 सिक्के।
5 सिक्के, और ये तो अपन को बता दिया मैंने 20 सिक्के होते हैं, 20 सिक्के होते हैं, और इनका एलसीएम 20 आ जाएगा। और ये मतलब इनको प्लस करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस करते हैं ना सभी को, अपन कुल मूल्य के बराबर लिखेंगे इनको सिक्कों की जो कुल मूल्य है ये अपने पास 40 रुपए कुल है, तो अपने पास जहाँ पे अनुपात में जो मूल्य कुल है इसको भाग देंगे तो अपने पास कुल मूल्य आ जाएगा, अनुपात में आएगा, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं अपन, 10, 2 का पहाड़ा 20 में 10 बार, 10x प्लस 4 पंजे 20, 5x प्लस 5 छक 20, 5x और 20 में 20 का एक बार, तो बराबर कितना आ गया, 5x 10x 5x और 4x कितना हो जाएंगे, 19x और एक एक सही है तो 20x हो जाएगा, 20x बटे 20 बराबर कुल संख्या अपने पास क्या है, 40 है। अब ये देखो, ये अपने पास कितना आ गया, 20x बटे 20, ये अपने पास क्या आ गए, कुल मूल्य, कुल मूल्य आ गए कुल मूल्य, क्या है ये अपने पास कुल मूल्य, अनुपात में है ना, कुल मूल्य इन अनुपात में है, कुल मूल्य का अनुपात ही आए हैं, तो अपन 20x बटे 20 बराबर कुल मूल्य के बराबर कुल मूल्य हो जाएगा, 20 दूनी 40 यानी 2 बार, तो x बराबर 20 इंटू 40, यानी 20 से 20 कट जाता है 40 से, यही काट सकते हैं, ये एक से कमा नहीं किया है, तो x बराबर 40, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या है, 40 है अपने पास, क्योंकि सिक्कों की संख्या समान इसलिए अपन एक से लिए, तो ये आंसर है, प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या है 100, ये कुल मूल्य अपने पास, और अपने पास सिक्कों की संख्या जैसे पैसे में रहेंगे तो अपन कुल मूल्य बराबर निकाल देंगे, और सिक्कों की संख्या अपने को ये दे दिए हैं कि बराबर है, तो अपन मान के अपन कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अगला और करते हैं, एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आने के लिए नेक्स्ट संभव, क्या कह रहा है, एक प्रश्न देखते हैं, एक थैले में, पहला प्रश्न, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य, सिक्कों के मूल्य, सिक्कों के मूल्य में, सिक्कों के मूल्य में क्या है, 2 3 4, 2 3 4 के अनुपात में, 4 का अनुपात में, 4 का अनुपात है ना, 4 का अनुपात है, यदि सिक्कों की संख्या, यदि सिक्कों की संख्या, यदि सिक्कों की संख्या
480 कितने 480 हैं, कितने 480 हैं। तो ये तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या तथा इसमें दो आंसर लाना है ना, तथा सिक्कों का कुल संख्या ज्ञात करें, तथा सिक्कों का कुल संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें, है ना। क्या कह रहा है, एक थैले में एक रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में 2, 3, 4 का अनुपात है। यदि सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या है ना, सिक्कों की संख्या 480 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य, कुल मूल्य ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें। क्या उसमें ज्यादा कठिन नहीं है ये भी, पर क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छी है इसकी। ये एक थैले में 1 रुपए, कितने 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, है ना, के मूल्य में, सिक्कों के मूल्य में, पैसे के सिक्कों के मूल्य में 2:3, 4 के अनुपात में है सिक्कों के मूल्य। क्या ये मूल्य है, ये मूल्य है। और अपने पास कुल मूल्य कितने हैं, सिक्कों की संख्या है अपने पास, तो यहाँ पे देख सिक्कों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, संख्या, ये तो मूल्य है, अपन को संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या अपन को दे रखी है 480, कुल संख्या कितनी है 480। अपने को यहाँ कुल संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा, तब जाके तो निकलेगा वो। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिक्कों की संख्या है ना, ये सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य और सिक्कों का संख्या, सिक्कों का संख्या। अपन को क्या निकालना है, सिक्कों का संख्या का अनुपात निकालना है। और मूल्य तो है अपने पास 2 और 3 ये है, तो अगर ये मूल्य 2 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का रहेगा, 2 रुपए में अगर अपने पास 2 रुपए हैं तो 1-1 रुपए के कितने सिक्के रहेंगे, 2 सिक्के में 2 रुपया हो जाएंगे। लेकिन 3 रुपए हैं, इसके पास मूल्य है ना, 3 रुपए है ये, तो 3 रुपए में 50 पैसे के सिक्के होना है, जिसको बोलते हैं अपने हैं आधा। 50 पैसे के सिक्के में 3 रुपया बनाने के लिए अपने को कितने की जरूरत पड़ते हैं, 1.5, 1.5 सिक्का होना चाहिए। कितने सिक्के होना चाहिए, 1.5 रुपया होता है। नहीं 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 नहीं, ये 1.5 थोड़ी निकलेंगे, 1.5, अरे 3 रुपए में 50 पैसे की संख्या कितनी है, 6,
6 तो होगी तभी तो 3 रुपये बनेगा 50 पैसे का। 6 सिक्के में, एक में 25, दो सिक्के में 1 रुपया होता है, तो कितने 6 सिक्के में 3 रुपये हो जाएंगे। और ये 4 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे के सिक्के कितने होना चाहिए, कितने होना चाहिए? 1 रुपये बनाने के लिए 4 चाहिए, तो 4 में कितना होना चाहिए? 4 चक 16। ये अपने पास आ गए, ये सिक्कों की संख्या है। क्या आया है अपने पास? सिक्कों की संख्या है। और सिक्कों की संख्या, ये सॉरी, सिक्कों, हाँ सिक्कों की संख्या है ना। सिक्कों की संख्या कुल कितनी हो गई यहाँ पे अपने पास? 6 4 8 और 8 16 कितने? 2 6 8 और 16 24। और अपने पास ये कितने हैं? 24 बराबर 480 के कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना है? 20। 1 बराबर 20 है, समझना, 1 बराबर 20 है। उसने 2 प्रश्नों पे है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। अगर सिक्कों का मूल्य अपने पास ये है और सिक्कों की संख्या ये, तो सिक्कों की संख्या तो निकल जाएगी। देखो ये कितना हो जाएगा, सिक्कों की संख्या कितनी, 1 रुपये का सिक्कों की संख्या कितने हो जाएंगे? सब में 20 का गुणा करो, है ना, इधर आ जाएगा 24 कुल, तो इसमें 20 का गुणा, है ना, तो अपने पास कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। भाई एक की वैल्यू ये है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी? 40 अनुपात 6 दूनी 12 120 अनुपात 16 दूनी 32। ये क्या आ गए अपने पास? अभी क्या आ गया? ये सिक्कों की संख्या का अनुपात था, तो ये सिक्कों मतलब एक एक की वैल्यू आ गई, प्रत्येक की वैल्यू आ गई, ये सिक्कों की संख्या है। अब देख सिक्कों की संख्या 1 रुपये का 40, और ये हो गई, ये कुल संख्या हो गई, है ना, ये संख्या है। तो उसने बोला है कि सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो ये अपना आंसर है, अनुपात नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, अनुपात नहीं है, ये है इनका आंसर। ये कितने का है? 1 रुपये का, ये 50 पैसे का, और ये 25 पैसे के, 25 पैसे के सिक्कों का संख्या है। अब ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला पूछने का तरीका है, ये निकल गया अपने पास। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? 40 120 320। ये अपने पास कितना है? प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या 40 120 और 320। ये इसका आंसर हो गया। अब निकालना अपने को इसका कुल मूल्य का, सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। जितने भी सिक्के हैं उनके कुल मूल्य ज्ञात करना है नहीं? तो अब इनका मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका मूल्य निकालना पड़े के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। 1 रुपये में देख 40 पैसे में कितने हैं? 1 का भाग देंगे 1 रुपये, तो 40 रुपये, ये याद रखने ना। प्लस 50 पैसे में एक सिक्का है, तो 50 पैसे में एक सिक्का है, तो क्या ये 50 पैसे के सिक्के हैं, तो ये रुपए है ना। हम्म हम्म देखो उसने क्या बोल रहा है, 40 रुपये में 40 सिक्के हैं, ये तो कंफर्म हो गया ना। 120 रुपये में 50 के सिक्के कितने हो जाएंगे? 50 के सिक्के 120 रुपये में 60 हो गया, 60 नहीं होगा, हो जाएगा, वही है 60 प्लस, और ये हो जाएगा 4। ये क्या है? सिक्कों के मूल्य का अनुपात है। अपन सिक्कों का मूल्य का अनुपात क्या है? ये है। और सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए अपन को उसका भाग देना पड़ेगा इसमें, है नहीं? तो चल एक साइड लिख लेते हैं। चल ठीक है, वो निकाल लिया अपन ने। क्या पैसे के अपने पास 40 रुपये, सिक्कों की संख्या 40
120 और 304। और मूल्य क्या अपने पास, ये सिक्के की संख्या है और मूल्य है अपने पास 2। 40 रुपए में 40 है, ध्यान रखना 40 रुपए में 40 सिक्के आएंगे। 40 रुपए में 40 सिक्के, याद रखना 40 रुपए में 40 सिक्के हैं कुल मूल्य। 40 सिक्के में 40 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है अपन ये तो निकाल लिया, ये निकालना है 40 सिक्के हैं तो 40 रुपए तो बनेंगे प्लस, और 120 सिक्के हैं, 120 सिक्के 50 पैसे का है, तो 120 सिक्के हैं क्या, तो ये यही था यहाँ पे। तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के, तो अपन को कुल रुपये निकालना है ना, रुपए में निकालना है। 1 रुपए में 2, तो 120 सिक्के में कितने रुपए हो जाएंगे, हाँ 60 रुपए। ये रुपए की वैल्यू है ना, ध्यान रखना ये रुपए की वैल्यू है, ये रुपए की वैल्यू है। और ये 4 सिक्के में 1 रुपया बनता है, तो 320 सिक्के में कितने रुपए बन जाएंगे, 80 रुपए। और यही अपना आंसर है, कितना हो गया कुल 180 रुपए कुल। क्वेश्चन ये कह रहा है, पूछने का तरीका अलग है, उसने क्या बोल रहा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के मूल्य में, ये है 2 3 4 का अनुपात है, ये मतलब सिक्कों के मूल्य का अनुपात है ये अपने पास, है ना। और ये अपने पास एक, ये इनकी क्या है, 1 रुपये और 50 पैसे 25 पैसे, ये इनके सिक्के का है, सिक्कों का मूल्य है नहीं। तो और मूल्य ये अपने पास, और उसके पास क्या है, कुल सिक्कों की संख्या अपने पास ये है, तो अपन को कुल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये है अपने पास मूल्य, अगर अपने पास मूल्य का अनुपात क्या है, 2 3 4 का अनुपात है, तो 1 रुपए में 2 रुपए में 1 रुपए का 2 सिक्का होता है, 3 रुपए में 6 सिक्के होते 50 पैसे के, और 4 रुपए में 25 सिक्के का कितने हो जाएंगे, 16 सिक्के हो जाएंगे। तो कुल सिक्के कितने अपने पास 24, और अपने पास कुल सिक्के कितने हैं 448, तो एक 4 ये 24 448 के बराबर, तो एक के बराबर को कितने हैं 20 है, एक के बराबर क्या है 20 है, एक के बराबर 20 है, तो फिर इसके बाद आ जाता है अपने पास 2 के बराबर कितना आ जाएंगे 40, ये क्या है, ये हो जाएगा अपने सिक्कों की संख्या है ये, है ना। तो यहाँ 2 के बराबर 40 और 6 के बराबर 120 और 16 के बराबर 332 है, और ये सिक्कों की संख्या है अपने पास, क्या है, ये सिक्कों की संख्या है, कुल सिक्कों की कुल संख्या है, सिक्कों की कुल संख्या है, और सिक्कों की कुल संख्या है ये है। तो 1 रुपए में 40 सिक्के, 1 रुपए के 40 सिक्के और 50 पैसे के 120 सिक्के और 25 पैसे के 320 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 40 पैसे में कितने सिक्के हो जाएंगे, 40 सिक्के हो जाएंगे ना, कंफर्म, ये 40 सिक्के लिख दिया, है ना। लिखा है 1 रुपए में 40 सिक्के 40 रुपए, लेकिन 1 रुपए में 50 पैसे के, 50 पैसे के एक, जैसे 120 सिक्के में 50 रुपए 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 2 सिक्के में 1 रुपए, तो 2 सिक्के में 1 रुपया, 120 सिक्के में कितना आधा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 1 रुपए में 4 सिक्के हैं, तो 320 रुपए में कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं, है ना। यही आंसर है अपना, दो आंसर, ये आंसर भी है और ये भी आंसर है। ये क्वेश्चन है थोड़ा घुमा रखा है, कुछ नहीं है, उनकी भाषा लैंग्वेज को समझ जाओ, तो बाकी कुछ नहीं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक और, अगला 2 3
3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें सीख जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए। क्या है? 50 पैसे, 25 पैसे तथा 1 रुपए। ध्यान रखना, एक थैले में एक थैले में एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 1 रुपए है। याद रखना है ना, यहाँ पे 25 पैसे कर लो, 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं, है ना, के सिक्के हैं। सिक्के हैं तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या कह रहा है, सभी प्रकार सिक्कों की संख्या, सभी प्रकार सिक्कों की संख्या कितनी है? सभी प्रकार सिक्कों की संख्या 220 है। 220 है। कितने? 220 हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार सिक्कों की संख्या तथा तथा क्या है, 220 तथा कुल संख्या, गलत दिख रही पर, देख इसने सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 रुपए, 220 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य, ये अरे कहाँ देख लिया तुमने, गलत लिख रहे हैं। क्या है? 220 सिक्कों की संख्या, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल संख्या क्या है, तथा कुल संख्या क्या है, कुल संख्या कितनी है? 160 रुपये तथा कुल मूल्य की संख्या है 162। कुल मूल्य की संख्या 160 रुपये, कुल मूल्य की संख्या 160 रुपये है। यदि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, 1 रुपए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। संख्या की 3 गुना की, कितने? 3 गुना है ना, इसमें 3 गुना, 3 गुना है, तो 3 गुना है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है होगी, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा भी नहीं बोल,
बोलते हैं, पर अच्छा लेवल अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है, प्रश्न बढ़िया है ना, प्रश्न बहुत शानदार है, पूछने लायक है, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। क्या कह रहे हैं, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं, सभी पर मतलब के सिक्के हैं, तो सभी प्रकार सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल संख्या 160 रुपए है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुना है, कितने गुना है? 3 गुना है, 3 गुना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। क्या है अपने पास? 1 रुपये और 50 पैसे और एक क्या है? 25 पैसे, समझ गए? ये है, तो मान लो अपन एक्स, 25 पैसे की संख्या क्या है अपने पास? एक्स है। तो उसने क्या कह रहा है, ध्यान देना, 1 रुपए की, 1 रुपए का, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है, तो ये 3x। वो बचा कितना है? तो ये कुल कितने संख्या हो गए? 3x, यहाँ लिख दो 3x प्लस 1x बराबर कितना होगा? 4x। वो 4x क्या है? 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई, है ना? कितने हो गए? तो अपने पास सिक्कों की संख्या क्या है? सिक्कों की संख्या ये है, कुल संख्या कितनी है? 220 रुपए है, और उनमें से 2x 4x, तो अपने पास 25 पैसे और 1 रुपए का हो गया। तो अपन ये लिख सकते हैं इसको, 220 माइनस 4x, है नहीं? समझ गए? यही खेल था, यही तो, उसके अलावा कुछ नहीं था। एक रुपए में देखो क्या है, एक 3 रुपए में 1 रुपए की संख्या कितनी होती है? 3। 3 100 तो मान लेना पड़ेगा अपने को, 100 कभी छूटेगा ही नहीं जब तक 100 का मान नहीं आएगा तब। प्लस तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता रहा हूँ, इसमें आ जाएगा एक, ये 50 पैसे, 120 कोष्टक अपन 220 इंटू क्या आ जाएगा? 1/4x, 1/4x सही, अनुपात क्या है? 25, यानी ये हो जाएगा 1/4x। समझ गए अब? 4 क्यों आया? क्योंकि 25 पैसे हैं, 1 रुपए में कितनी संख्या होती है? 4। 1 रुपए में 4 संख्या होगी, 25 पैसे, है ना? तो ये अपन कर सकते हैं 3x प्लस, इधर से माइनस नहीं लिखा ना, माइनस लिखना पड़ेगा बाबू, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। -4x इंटू 1/4, ये आ गया, है ना? तो ये कट जाएगा, 1/2 से आता है 50 का 1/2, क्योंकि आधा होता है ना, 50 पैसे, 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, और 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, और 1 रुपए में 1 सिक्का होता है 1 रुपए का, तो यही तो कर रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 110 -2x हो गया। तो यहाँ जाएगा 110 -2x प्लस, ये हो जाएगा, क्या आएगा? x प्लस 4 आ गए, x प्लस 4। तो आप इसको क्या कर सकते हैं,
आप इसको कर सकते हैं बराबर कितने अपने पास 160 कुल। ये अपने पास कुल आ गए तो कुल कितने हैं अपने पास 160 रुपए हैं कुल मूल्य। अब देखो ये कुल मूल्य निकल के आएगा सिक्कों का मूल्य कुल सिक्कों का मूल्य है नहीं ये कुल सिक्कों का मूल्य है और ये है सिक्कों की संख्या है सिक्कों की संख्या ये सिक्कों की संख्या अपने पास ये क्या हो गए सिक्कों की संख्या ही है और ये सिक्कों का मूल्य है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली बता दो ऐसा कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस x बटे 4 है ना ये हो जाएगा 160 माइनस ये उधर का जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110 ये हो जाएगा 3 4 और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 4 कम 4 3x माइनस 4 4 कम 4 2x प्लस 4x 4 और 7 ये कि माइनस हो जाएगा माइनस माइनस एक एक्स हो जाएगा तो बराबर कितना आएगा 5x बटे 4 बराबर ये कट जाएगा तो कितना होगा 0 और 6 में 5 है ना तो ये कट जाएगा तो 10 तो ये आ जाएगा x बराबर कितना है 40 4 इंटू 10 बराबर 40 आंसर नहीं आएगा रुपए भी नहीं ये 100 का मान आएगा 100 का मान आ गया यहाँ पे 100 का मान निकाला अपन ये कैसे लिखे अपन ने 4/5 100 क्यों लिखे हैं क्योंकि इनका एलसीएम लिया एलसीएम लिए हैं तो इसको अपन ये आएगा एलसीएम 4/5 इसका एलसीएम 4 का एलसीएम 4 आएगा 4 में 4 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा फिर 4 में 4 का भाग देंगे एक ही आएगा है ना समझ रहे हो 4 ये एक एक ये हो जाएगा 4 4 3 12x माइनस 8x 6 ठीक है एलसीएम लिया फिंगर रोकना है ना ये नहीं समझोगे आपको लिख के बता देता हूँ इसका एलसीएम लिए अपन ने तो क्या आएगा इनका एलसीएम लिए इनका एलसीएम क्या है इसके बटे भी एक हो जाएगा इसके बटे ये है इसके बटे 4 है तो इसके बटे एक हो जाएगा इसके बटे एक हो जाएगा इनका एलसीएम एक 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 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा अपने पास क्या होएगा 4 तो 4 ही एलसीएम आएगा और 4 में एक का भाग दिया तो कितना आएगा 4 में एक का भाग दिया तो 4 वो 4 का गुणा करा 3 4 3 12 माइनस 4 4 दो 4 जैसे 4 एलसीएम है और एक का भाग देंगे तो 4 और 4 दूनी 8 8 एक है ना फिर 4 कम 4 और एक में एक का गुणा तो करा तो एक से आएगा तो ये से करके अपने पास आया है फिर उसके बाद -8 का है और प्लस 4x और एक 5x बराबर 4 ये आएगा ये इसका वैल्यू आता है। अब उसने क्या कह रहा है क्वेश्चन का क्या कह रहा है 100 का मान अपने पास 40 आ गए हैं
100 का मान 40 आए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को ये ज्ञात करना है। 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। अब सिक्कों की संख्या ये है, ये है 100 100 100। इसका तो हो जाएगा, सिक्कों की संख्या कितनी हो गई इसका? 40 3 100 का मान रख देंगे इसमें, तो क्या आएगा? 100 का मान रखेंगे तो 40 3 12 120, और इसका आ जाएगा 40 ही। इसका आ गया कितना? 40। लेकिन इसका क्या आएगा? इसका आएगा 50 पैसे सिक्कों की संख्या बराबर कोष्टक 220 माइनस 4x, यानी 100 की जगह क्या आएगा? 220 माइनस 4 इंटू 40, 4 6 16, क्या हो जाएगा? 220 माइनस 160, बचा कितना? 60। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 60 होगी। ये आंसर है। बहुत क्वेश्चन अच्छा, टाइप अच्छा है पूछने का, पर सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है, उसको ये दे रखा है, बस यही है, यही खेल था इसमें। बाकी उसके अलावा तो सब कुछ कर सकते हैं। एक प्रश्न और अच्छा लेवल का लेंगे। अपने पास जैसे सिक्कों का मूल्य का संख्या है, जैसे कुल मूल्य दिया हुआ रहता है, तो अपन अनुपात में मूल्य निकाल लें। सबसे बढ़िया बात, अगर कुल मूल्य, ये मूल्य दिया हुआ है सिक्कों में और वहां पे संख्या में है, तो संख्या निकालो, सिक्कों की संख्या निकालो। अनुपात में बराबर करना ही पड़ता है, उसके बाद ही निकलेगा। ये एक अनुपात का चैप्टर है। किसी बॉक्स में, 5वां क्वेश्चन क्या है? बॉक्स में किसी बॉक्स में क्या है? किसी बॉक्स में 180 रुपये, कितने हैं? 180 रुपये है, 180 रुपये है 1 रुपये, फिर क्या है? 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, है नहीं? 50 पैसे, 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में। सिक्कों के रूप में रखा गया रखा गया है नहीं? रखा गया है, रखा हुए हैं। चल ठीक है, रखा गया है, रखे हुए हैं, कहीं नहीं हैं, तो कितना? जिनका अनुपात, जिनका अनुपात जिनका अनुपात 2 3 4 है, जिनका अनुपात 2 3 4 है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? सिंपल सा सवाल है ये। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है ना? सिंपल सा सवाल है, बढ़िया, एकदम शानदार। और ये अंतिम प्रश्न है अपना आज और इस वीडियो का, है ना? प्रश्न क्या कह रहा है? किसी बॉक्स में 180 रुपये हैं और उस
180 रुपये को 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखा गया है, जिनका अनुपात क्या है? 2, 3, 4 के अनुपात में है। 2, 3 जिनका अनुपात यानी कि सिक्कों का अनुपात है। ये क्या है? सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों की संख्या का अनुपात ही इसमें है। इसमें अपन सिक्कों की संख्या नहीं, यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। सोल्व। यही तो मैं कह रहा हूँ, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। सिंपल सा सवाल इसमें क्या है? ये क्या है? सिक्कों का अनुपात है। ये क्या? सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों के संख्या का अनुपात क्या है? ये सिक्कों के संख्या का अनुपात क्या है? 2:3 और 4 के अनुपात में। तो अपन को क्या है? मूल्य के अनुपात निकालना है। मूल्य के अनुपात निकालना, मूल्य की संख्या निकालना, मूल्य के अनुपात निकालना, जो भी है। अब मूल्य के अनुपात कैसे निकलेंगे? ये संख्या अपने पास और ये रुपए हैं। अब मूल्य के अनुपात में निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक मान लो, मैं बता रहा हूँ, ये सिक्कों की संख्या 1 रुपए की 2 सिक्के हैं। कितना हो गया? 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 2 रुपए हो गए। 2 रुपए हो गया। और 5 पैसे, सॉरी, सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो रुपए हो जाएंगे 1.5 रुपये हो गया ना भाई। 1 रुपए में 50 पैसे हैं, तो 3 सिक्के कितने हैं? एक में 50 पैसे हैं, तो 2 में 1 रुपये हो जाएंगे, तो 1.5 रुपये हो जाएगा। और 25 के क्या? 4 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो अपने पास ये कितना? 1 रुपया हो जाएगा। इसमें 1 रुपया है। ये है अपने पास मूल्य का अनुपात निकल के आ गया। मूल्य का अनुपात है ये। और अपने पास मूल्य के अनुपात क्या है? कुल मूल्य का अनुपात है। कुल मूल्य क्या है? कुल मूल्य बराबर 180 रुपये। और अपने पास कुल क्या है? अनुपात क्या है? मूल्य में अनुपात क्या है? तो ये कितने हो गए? 1, 1.5, ये 2, 1.5, 1, यानी कि 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4 और 1.5, 4.5 बराबर 180। इसको अपन लिख सकते हैं 45/10 बराबर 180। अब क्या कर सकते हैं इसको? 9 पर 45 और 9 दूनी 18 हो गया। ये हो जाएगा। और ये भी काट सकते हैं ना, 5/10 बराबर 20। 5 चक 20, 4 बार और 10 चक 40। यानी कि एक का मान क्या आया है? 40 रुपए। 1 रुपए में ये मतलब एक सिक्के, मतलब कि जो अनुपात है ये है, एक के वैल्यू 40 है। तो सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ये है अपने पास। 50 पैसे क्या है? 50 पैसे सिक्कों की संख्या तो था अपने पास, मूल्य की संख्या निकालनी थी। तो यहाँ आ जाएगा 50 पैसे का कितना है? 3, 120 रुपये। 120 है ना? ये सिक्कों की संख्या है, सिक्का है। सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ना? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें दोस्तों, देख के बोले ना, जो मेहनत कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।